बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 42 साल की थी और टिकटॉक स्टार भी रह चुकी हैं। बताया जा रहा है कि वे अपने स्टाफ के कुछ सदस्यों के साथ गोवा गईं, जहां उन्हें बीती रात हार्ट अटैक आया। सोनाली ने हरियाणा की आदमपुर सीट से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आखिरी चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें मात मिली थी। सोनाली का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी नाता रहा है। वह बिग बॉस 14 में भी नजर आई थी। उन्होंने बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। रियलिटी शो में उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। सोनाली आगामी आदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही थी। पिछले हफ्ते कुलदीप बिश्नोई ने उनके आवास जाकर मुलाकात भी की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। सोनाली फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। उन्होंने हिसार से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने जब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था, हालांकि पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने विधायक से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद आदमपुर सीट खाली हो गई थी। सोनाली ने इस सीट पर फिर से टिकट की दावेदारी की। सोनाली फोगाट पेशे से एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वह टिकटॉक स्टार भी हैं और बिग बॉस 14 में भी वह नजर आईं। साल 2019 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में भी शामिल हुई थी। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1989 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। सोनाली की एक बेटी भी है, जिसका नाम यशोधरा फोगाट है। साल 2016 में सोनाली फोगाट उस समय चर्चा में आई जब उनके पति संजय की फार्म हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस वक्त सोनाली मुंबई में थी। जून 2020 में सोनाली फोगाट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में सोनाली फोगाट एक कृषि अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आई थी, जिसके बाद उनके ऊपर FRI भी दर्ज हुई थी। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने से सोनाली फोगाट ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं हरियाणा की जाट नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी खाट, और आगे देखिए सोनाली फोगाट के ठाठ। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के घर जाकर भी मुलाकात की थी।